बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह के 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बताया था। वो कौन कौन थे? बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोअन्स। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या होते हैं बच्चों? वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती अपनी आँखों से, नंगी आँखों द्वारा। हाउएवर दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। लेकिन ये इन चारों तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं इनसे ये डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? दे कैन मल्टीप्लाई एंड ग्रो ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट सच एज प्लांट, एनिमल और इवन अ बैक्टीरिया। मीन्स दैट कि बच्चों, ये जो वायरसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जब इंटर करेंगे तभी ये लाइव होते हैं, अन्यथा ये डेड माने जाते हैं। मीन्स दैट कि चाहे वो एनिमल के बॉडी में चला जाए, चाहे या फिर प्लांट्स की सेल में चला जाए, या फिर किसी बैक्टीरिया के सेल में चला जाए, तो तभी वो मल्टीप्लाई होता है। अन्यथा उसके अलावा अगर कहीं भी वो बाहर रहेगा, बॉडी के बाहर रहेगा, तो वो डेड माना जाता है, अलाइव नहीं माना जाता। वायरसेस विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय द नेम ऑफ द डिजीज इट कॉजेज। वायरसेस का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता। जैसे कि प्रोटोजोअन में एक अमीबा नेम है, पैरामीशियम नेम है, यूजेलेना नेम है, इधर एल्गी में स्पायरोगायरा है, उसके बाद से फंगाई में पेनिसिलियम है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है। तो ये सब अलग अलग तरह के नाम हैं इन माइक्रोब्स के। लेकिन वायरसेस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। वायरसेस का नाम उसी तरह से रखा जाता है जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड इन्होंने कॉज कर दिया, इन्फ्लुएंजा उन्होंने कॉज कर दिया, तो उसका नाम इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। हेपेटाइटिस कॉज किया तो हेपेटाइटिस वाला वायरस हो जाएगा। रेबीज़ कर देगा तो रेबीज़ वायरस हो जाएगा। पोलियो कर देगा तो पोलियो वायरस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ के नाम पे ही उनका नाम रखा जाता है, अन्यथा वायरसेस का कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता। बस उनको इस तरह से समझा जाता है कि ये डिजीज़ इस वायरस ने कॉज किया है, तो ये इस वायरस का नाम हो गया है। जैसे कि कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस क्या है बच्चों? इसने कोरोना नाम की एक डिजीज़ कॉज की है, जिसके चलते उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। वो वायरस ही है जो कि कोरोना डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं हमारे अराउंड में। उन यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कुछ यूज़ होता है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किन कामों में हेल्प करते हैं हमारी? इन मेकिंग फूड आइटम्स सच एज ब्रेड्स, कर्ड एंड केक। ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, केक बनाने में, या फिर मेडिसिन्स बनाने में, या फिर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करने में, या सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, या फिर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एज दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस यूजफुल फॉर्म्स। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को हार्मलेस यूजेबल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का फूड आइटम्स में जो यूजेस होते हैं। यूजेस इन फूड आइटम्स। माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड और भी फूड आइटम्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कर्ड और प्लेन योगर्ट कंटेन्स अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कर्ड बनाने में बच्चों एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियम एक सिंगुलर वर्ड है, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है। तो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। उसका इस्तेमाल किया जाता है कर्ड बनाने में। कैसे? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्सड इनटू वार्म मिल्क एंड केप्ट aside फॉर a few hours, the lactobacillus multiply in the milk and changes it to curd. तो क्या होता है बच्चों कि जब छोटा सा अमाउंट कर्ड का छोटा सा अमाउंट जिसमें कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, उसको वार्म मिल्क में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं और फिर कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो लैक्टोबैसिलस उसमें मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट
कर देता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। चीज़ एंड पनीर आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कर्ड जो है बच्चों, चीज़ या पनीर हम लोग बनाते हैं किसकी हेल्प से बच्चों? लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ या पनीर बनाने में। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ कैन बी मेड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। अलग अलग तरह के पनीर भी बनाए जाते हैं जिनमें कि अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट भी एक माइक्रोब है। ईस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ईस्ट बच्चों बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि पेस्ट्रीज हैं, जैसे कि ब्रेड हैं, जैसे कि केक हैं, उनको बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक ब्रेड फ्लोर, सॉल्ट, शुगर एंड ईस्ट सेल्स आर नीडेड इन टू डो यूजिंग वाटर। मतलब क्या करते हैं बच्चों कि ब्रेड फ्लोर बनाने के लिए, मतलब कि आटा बनाने के लिए, उसका आटे की जो प्रिपरेशन होते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डालते हैं, थोड़ा सा उसमें शुगर डालते हैं, थोड़ा सा उसमें ईस्ट के सेल्स डालते हैं और फिर उसको हम लोग एक डो बनाते हैं, उस आटा को गूंथते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है बच्चों कि बहुत ही तेज़ी से उसमें रिप्रोड्यूस करेगा, उस डो में, उस आटे में बहुत ही तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेगा और फिर क्या होगा कि जो भी उसका जो क्वांटिटी बढ़ेगा, जो कि उसके जब वो मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। फिर वो जो भी ईस्ट सेल्स होंगे वो सब रेस्पिरेशन करेंगे और रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को उस डो में से छोड़ेंगे। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द डो राइजेज एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा प्रोडक्शन के चलते बच्चों डो जो होता है वो फूल जाता है, राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो डो भी फूल जाएगा और उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन द ब्रेड इज़ बेक्ड, जब इस ब्रेड को पकाया जाएगा, बेकिंग की जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स लिविंग बिहाइंड पोर्स दैट मेक्स द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी। तो जब उसको पकाया जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? गैस है। जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये उस डो में से एस्केप करेगा, उस ब्रेड में से एस्केप करेगा और अपने साथ क्या क्या वो छोड़ देगा? कुछ पोर्स बना के, कुछ पोर्स में से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो पोर्स बच्चों क्या हमें कुछ दिखाई देते हैं ना, जैसे कि ब्रेड में आप लोग कुछ छिद्र देखते हैं, कुछ पोर्स देखते हैं, वो ये वही पोर्स होते हैं जो जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली हुई होती है बेकिंग के समय में। फूड आइटम्स सच एज इडली, डोसा, ढोकला आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया। इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, ये सब भी ईस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। ईस्ट इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल एंड इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स। मतलब कि ईस्ट को बच्चों क्या करते हैं कि एक मिक्सचर में उसको गूंथते हैं। मिक्सचर कैसा होता है? पीसी हुई चावल होती है, ग्राउंड राइस, पीसी हुई चावल होती है, थोड़ी सी दाल होती है और उसी में कुछ ईस्ट सेल हम लोग मिला देते हैं और फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। दिस मिक्सचर राइजेज एंड बिकम्स सोर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। कुछ समय के बाद ये जो मिक्सचर होता है बच्चों, ये थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, खट्टापन इसमें आ जाता है और रीज़न क्या है इसका? ईस्ट सेल का ग्रोथ। ईस्ट सेल के ग्रोथ के चलते वो जो मिक्सचर है वो खट्टा हो जाता है। अगला है बच्चों, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज एडेड टू ग्रेन्स सच एज बार्ले, राइस, व्हीट एंड क्रस्ट फ्रूट टू प्रोड्यूस बेवरेजेस सच एज बियर एंड वाइन। मतलब कि कुछ ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बार्ले मतलब जौ होता है, राइस है, व्हीट है, चाहे क्रस्ट फ्रूट हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, उन सब में थोड़ा सा ईस्ट सेल ऐड कर देते हैं तो बियर और वाइन बन जाता है। ईस्ट कन्वर्ट्स दिस नेचुरल शुगर इनटू एल्कोहल, क्योंकि इन सब में बच्चों नेचुरल शुगर्स पाए जाते हैं। इन शुगर्स को ये ईस्ट कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों?
फर्मेंटेशन, जिसमें कि शुगर कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। तो बच्चों एल्कोहल का प्रोडक्शन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक ना। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि शुगर में जब हम लोग ईस्ट थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, और ये हमें देता है क्या, एल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो कैसे देखेंगे इसको अपने घर पे, थोड़ा सा अपने किसी दुकान से जाकर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर लाएंगे, ठीक है, ईस्ट पाउडर लाएंगे और ईस्ट पाउडर को क्या करेंगे कि एक कंटेनर ले लेंगे, एक बोतल ले लेंगे, इस बोतल में थोड़ा सा हम लोग चीनी डाल देंगे, उसको पानी में घोल लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग ईस्ट पाउडर डालेंगे और इस बोतल के ऊपर एक बलून लगा देंगे। कुछ समय के बाद बच्चों, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद आप लोग देखेंगे कि जो बलून है पूरी तरह से फूल जाएगा और इसके अंदर जो शुगर का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहले शुगर का वॉल्यूम कितना था, इतना था, अब वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है बच्चों कि इसमें शुगर का सॉल्यूशन था, इसमें ईस्ट सेल डाला गया था, फर्मेंटेशन में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो शुगर का सॉल्यूशन था ये बन जाएगा एल्कोहल, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसमें से निकल रही है वो इस बलून को इन्फ्लेट कर देगी, फुला देगी। तो बच्चों फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, शुगर में जब ईस्ट मिला देंगे तो उसका फर्मेंटेशन होता है और बनता है एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब आगे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेनिगर, टूथपेस्ट एंड पिकल्स। वेनिगर मतलब कि एसिटिक एसिड, टूथपेस्ट और अचार बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। ए फंगस कॉल्ड एस्परजिलस is used to produce large quantities of citric acid used in the soft drink industries। तो बच्चों एस्परजिलस क्या है बच्चों, एक फंगस है जिसको कि सिट्रिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सम एल्गी सच एज क्लोरेला, पोरफायरा एंड सीवीड्स आर ईटन एज फूड इन मेनी कंट्रीज। कुछ एल्गी होते हैं बच्चों जिनको कि अलग अलग कंट्रीज़ में खाया भी जाता है। क्लोरेला इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और ये क्या होता है बच्चों, प्रोटीन और विटामिन्स में बहुत रिच होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो कि जैसे कि काऊ हो गया या और भी ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए जो घास खाते हैं, उन एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया इतने इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि उनका जो फूड वो लोग खाते हैं, जैसे कि ग्रास में सेलुलोज होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सम स्पाइसेस ऑफ फंगाई आर एडिबल। कुछ स्पाइसेस होती हैं जिसमें फंगस वाले जो कि खाई जाती हैं, एडिबल होती हैं, और कुछ वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने मशरूम का नाम सुना होगा, मशरूम क्या है बच्चों, एक एडिबल फंगाई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे मेडिसिनल यूजेस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।